वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं 11th। तो 11th में सिलेबस शुरू करने के पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी बुनियादी चीज़, यानी ऐसा चीज़ जो आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे या उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, जिसके बगैर आगे पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सिलेबस शुरू करने के पहले हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा क्लास के प्रोग्राम पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो अभी लॉकडाउन के चलते वीडियो बनाया जा रहा है, आप भी जानते हैं। तो जब कोचिंग खुलेगा, जब क्लास खुलेगा, जब ऑफलाइन क्लास चलेगा, तो उसमें हम लोग बिहार बोर्ड और CBSE बैच अलग अलग रखते हैं, जिसमें बिहार बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा और CBSE बोर्ड के लिए सिर्फ इंग्लिश चलता है। अभी जो ये वीडियो बन रहा है उस सबके लिए बन रहा है। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो उसको लिख भी लीजिएगा। उसके बाद जब ऑफलाइन क्लास कीजिएगा तो बहुत आपको सुविधा होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी चीज़ को पढ़ना है, लेकिन हम लोग सांकेतिक रूप में पढ़ेंगे, शॉर्टकट में पढ़ेंगे, जिसका जितना से हम लोगों को ज़रूरत मैंने निकल जाए। तो हमारे जो कोचिंग का नाम है देख रहे हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब चीज़ दे दिया गया है। विशेष दिक्कत हो अगर वीडियो समझने में या प्रॉब्लम बनाने में, तो इस पर आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं। तो इसके लिए हम लोग नंबर सिस्टम अब शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक माने बुनियादी होता है, आधारभूत होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा यानी सही कॉन्सेप्ट, बुनियादी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब हुआ। नंबर सिस्टम, इसका हिंदी हुआ संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम लोग पहले देखते हैं डिजिट। डिजिट का हिंदी होता है अंक, और डिजिट जो जानते हैं 10 गो होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 गो होता है। इसी 10 गो के हेल्प से आप कितना छोटा या कितना बड़ा संख्या बना सकते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, यानी मंझला कोष्ठ। इसको ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ये सेट है। सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। सेट जो है इसका हिंदी होता है समुच्च, यानी विशेष प्रकार का समूह होता है, जो हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी इसको कहते हैं सेट ऑफ डिजिट्स। यानी अंकों का समुच्चय। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, NO दे के फुल स्टॉप लिख देते हैं, ये नंबर ही है। नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। हिंदी हो गया इसका संख्या। अब संख्या जो होता है, संख्या जो होगा ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा रियल नंबर। यानी देखिए यहाँ पर कट जा रहा है, यहीं पर लिखते हैं रियल नंबर, दिख रहा है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम शॉर्ट में कैपिटल R से लिखेंगे, बड़ा R से। मेन मकसद ही है बड़ा R दिख जाए तो इसका मतलब है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर।
इसका कोई खास जो है संकेत नहीं होता, इसका हिंदी होता है काल्पनिक, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, यानी जो वास्तविक नहीं है वो अवास्तविक है। जानते हैं कि अ का मतलब नहीं होता है हिंदी में। तो यानी संख्या जो है, संख्या को हम दो प्रकार से बांट दिए, रियल नंबर वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। अब इसको हम लोग देखते हैं रियल नंबर को यानी वास्तविक संख्या को। तो रियल नंबर अभी लिखे थे, रियल नंबर यानी आर से सूचित करेंगे, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है आप लोग पढ़े हैं कि वास्तविक संख्या होता है परिमेय और परिमेय संख्या को मिला दीजिए, यानी दोनों के समूह का यूनियन, यानी मिलाने के बाद जो संख्या बन रहा है वही है वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या ये हो जाएगा रेशनल, रेशनल, रेशनल नंबर, शॉर्ट में नंबर को इसे लिखेंगे। रेशनल नंबर को हम क्यू से सूचित करते हैं, हिंदी व परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का आप पढ़ते जा रहे हैं, परिमेय संख्या जो होता है P बाई क्यू के रूप में होता है, P बाई क्यू के रूप में होता है। और P क्यू ये होता है बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं आगे हम लोग कहेंगे इंटीजर I, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए P क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक, क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, यही पढ़ते आप आ रहे हैं। यानी एग्जाम्पल देखा जाए तो जितना भी पूर्णांक होता है 1 2 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 3/4 5/6 22/7, ये सब परिमेय संख्या। दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या, इरेशनल, इरेशनल नंबर, इसको हम सांकेतिक रूप में क्यू बार से लिखते हैं, क्यू बार। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग परिभाषा पर ना जाएंगे, परिभाषा तो वही रहेगा, संकेत से मतलब है हमको। संकेत यानी क्यू, क्यू का मतलब परिमेय संख्या, क्यू बार का मतलब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, अपरिमेय है। अब एक चीज़ आपको बताते हैं कि 22/7 यहाँ पर जो है ये परिमेय होता है, लेकिन पाई हो ई, ये सब जो होता है अपरिमेय होता है। यहाँ पर √3 हो गया, √5 है, ये तो जानते ही हैं आप लोग। ई जो होता है, ई का मान होता है 2.718, आगे भी होता है इसलिए अपरिमेय है। पाई का मान तो जाते ही 3.141 और भी होता है, लेकिन 3 अंक तक हम लोग याद रखते हैं, ये 3 अंक तक। यानी ई एक नया संख्या आपको मिला, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.718। अभी जो है अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब इसको परिमेय जो संख्या है इसको भी दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में। एक होता है इंटीजर्स, 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 इसको आई से सूचित करते हैं, हिंदी होता है पूर्णांक, पूर्णांक। देखिए इंटीजर को आई से या जेड से सूचित करते हैं, आई से या जेड से। आई सब होता क्या है तो +-1 +-2 +-3 +-4, ये सब जो है पूर्णांक, यानी पूरा अंक हो, दशमलव दशमलव नहीं हो। तो इससे मतलब है, यानी आई और जेड का मतलब है कि पूर्णांक है। अब दूसरा जो होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न यानी बाटा वाला, यानी P/Q के रूप में है, जो अपने सरलतम यानी मानक रूप में हो। इसका कोई खास जो है संकेत नहीं होता है। तो भिन्न यानी जो रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या, इसको दो भाग में बांटा गया, इंटीजर्स
और फ्रैक्शन यानी पूर्णांक और भिन्न। अब हम लोग देख रहे हैं इंटीजर को कितने भाग में बांटा गया है। अब पूर्णांक को जो है 3 भाग में बांटा गया, पूर्णांक को 3 भाग में बांटा गया है। इसमें 1 नंबर में हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर को यानी धन पूर्णांक आ धन पूर्णांक को हम i प्लस से या z प्लस से सूचित करते हैं। ये होता क्या है, 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको आप देखिए, ये काउंटिंग नंबर भी आप कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स माने गिनती की संख्या। गिनती की संख्या इसलिए कहते हैं इसको कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी बोलना नहीं सीख रहा है, उसको अगर गिनती सिखाया जाए तो कहाँ से सिखाया जाएगा, 1 से। इसलिए इसको काउंटिंग नंबर कहते हैं यानी गिनती की संख्या। इसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है, इसको आप पहले से जानते होंगे, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। कैपिटल N से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं जितना भी प्राकृत संख्या होता है, पॉजिटिव पूर्णांक होता है यानी धन पूर्णांक होता है, तो धन पूर्णांक को i प्लस z प्लस या बड़ा N से सूचित कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में मिल सकता है कि i प्लस z प्लस n का मतलब क्या है, तो प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक। अब दूसरा हो जाएगा, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक जो होता है, स्पेस कम होने के चलते सब एक में हो जा रहा है, तो आप उसको लिख लीजिएगा। इसको z जो ऋण पूर्णांक है उसको i माइनस या z माइनस से सूचित किया जाता है। देखिए मेन इसमें जो हमारे पढ़ाने का मतलब है, इस संकेत हम पढ़ा रहे हैं, डिफिनीशन तो पहले से आप जान रहे हैं। ये सब होता है। इधर देखिए, इधर बहुत सारा संख्या है, इधर मान लीजिए -4 है, -3 है, -2 है, -1 है। इधर जो लेफ्ट में जानते हैं कि संख्या रेखा पर जो मूल बिंदु होता है यानी 0 होता है, उसके राइट में यानी दाएं धनात्मक पूर्णांक होता है, अब बाएं जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इधर बाएं से खाली जगह छोड़ दिए हैं, इधर सब नेगेटिव भी है, -5 भी है, -6 भी है, -7 भी है, बहुत सारा है। अब इसमें तीसरा है जीरो यानी 0। देखिए 0 को ना नेगेटिव में रखा गया ना पॉजिटिव में, यानी यूँ कह सकते हैं 0 ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब है 0 ना ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। तो 0 है क्या, तो 0 है क्या, इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं ध्यान से कि 0 ना ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसको आप लिख सकते हैं। तो सब चीज़ लिखने से ही नहीं होगा, बोल दिए उसको समझ लीजिए, बार बार देखिए उसको। देखिए एक होता है इसमें पूर्णांक में नॉन नेगेटिव, है नहीं, नॉन
नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहिए चाहे नंबर कहिए, यानी देखिए नॉन मतलब होता है नहे, और निगेटिव मतलब ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं हो, यानी अऋणात्मक, हिंदी इसका कह सकते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। देखिए अभी जो देखा गया पूर्णांक को 3 भाग में बांटा गया, धनात्मक यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जो अऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं हो, यानी जो नेगेटिव नहीं है, वो तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो हम इसको लिख लेंगे, ये होगा पॉजिटिव प्लस जीरो, यानी धनात्मक प्लस शून्य। तो धनात्मक संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 ये सब हो गया, इसके पहले जीरो लगा लीजिए। तो ये हो गया, इधर से हो गया ये धनात्मक, ये हो गया एगो जीरो, तो ये मिल के हो जाता है नॉन निगेटिव। और नॉन निगेटिव जो है, देखिए इसको जो है यहाँ से देखिएगा तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, यानी नेचुरल नंबर, एगो जीरो हो गया। तो ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स, इसका हिंदी हुआ पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय के मतलब है, समुच्चय का मतलब है समूह, एक विशेष प्रकार का समूह, उसको हम लोग देखेंगे चैप्टर में। देखिए पूर्ण जो संख्या होता है उसको कैपिटल डब्ल्यू से, यानी बड़ा डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, यानी पूर्ण संख्या कहिए या नॉन निगेटिव पूर्णांक कहिए। दूसरा में होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या नंबर भी आप कह सकते हैं। नॉन मतलब नहीं, या पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव यानी धन, माने अधनात्मक पूर्णांक। तो अधनात्मक होने के लिए जो धनात्मक नहीं हो, तो धनात्मक नहीं हो तो पूर्णांक का 3 प्रकार का हो, जो धनात्मक नहीं हो तो ऋणात्मक होगा, नहीं तो जीरो होगा, यानी हो जाएगा नेगेटिव प्लस जीरो। अब अभी जो नेगेटिव हम लोग लिखे थे इधर माइनस, मान लिए 3 है, -2 है, -1 है, आई तो नेगेटिव हो गया, इसमें जीरो लगा दीजिए, जीरो हो गया, यानी ये हो गया हमारा नॉन पॉजिटिव, इसका कोई संकेत नहीं है। अब हम लोग एक नोट लिखते हैं, नोट लिखा है सूचना, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर, इट इज एग्जैक्टली नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। इसमें क्लियर समझ लेना कि जीरो न ऋणात्मक है न धनात्मक है, यह पूर्ण रूप से अधनात्मक और अऋणात्मक है, यानी जीरो है न धनात्मक में जाएगा न ऋणात्मक में आएगा, यानी शून्य न ही धनात्मक और न ही, न अलगे है, ही अलगे है, न ही यहाँ पर निगेटिव पर लिखा गया है तो ऋणात्मक लिख लीजिए, और न ही धनात्मक संख्या है, यह पूर्ण रूपेण अऋणात्मक और अधनात्मक संख्या है। ये हुआ नोट, इसको भी देखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं
इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या पहले से ही पढ़ते आप आ रहे हैं, यानी उसका डिफिनीशन हम नहीं लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या को हम जनरली ई से स्विच करते हैं। ई होता है 0 +-2 +-4 +-6। आई हो जाएगा 2n 2p 4n 6n, जहाँ n क्या है तो पूर्णांक है। देखिए मेन ई है, क्वेश्चन में 2n 2p यहाँ पर n कहिए चाहे p 4n 6n, इसका मतलब है कि सम संख्या। जब भी क्वेश्चन में आगे मिलेगा तो उसको सम संख्या समझना है। अब बहुत लोग समझता है कि निगेटिव में सम संख्या नहीं होता था, तो निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। क्या है कि जीरो भी किसी भी संख्या से जो है पूरा विभाजित हो जाता है, तो इसलिए जीरो भी सम संख्या है। यहाँ पर पूर्णांक लीजिएगा, जैसे कि पूर्णांक 1 लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी जो भी रख रहे हैं, जो वैल्यू आ रहा है यानी जो मान आ रहा है वो सम संख्या आ रहा है, इसलिए ये व्यापक रूप में सम संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, वो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, या वैसी संख्या जो सम संख्या नहीं हो। तो परिभाषा तो नहीं है लिखेंगे हम, इसको ओ से सूचित करते हैं। ये सब होता है +-1 +-3 +-5 +-7 ऐसे। देखिए 2n +-1 2p +-1 4n +-3 +-1। देखिए 2n यानी 2n सम संख्या, और सम संख्या में एक जोड़िए चाहे एक घटाइए विषम संख्या। 2p +-1 यहाँ पर छूट गया है 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा विषम संख्या। यहाँ पर सम संख्या 4n सम संख्या और 3 विषम संख्या है, ये भी हो जाएगा आपका विषम संख्या। देखिए एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, इवन +-इवन। इवन का हिंदी देख लीजिए, सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए 10 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। 10 और 4 को जोड़िएगा तो 14 होगा, आप 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 होगा। तो दोनों ही हाल में सम संख्या आ रहा है। देखिए ऑड +-ऑड, तो ये होता है इवन। जैसे कि 5 और +3 हो जाएगा 8, और उसके बाद देखिए ऑड माने विषम संख्या प्लस विषम संख्या होता है सम संख्या। तो मान लीजिए कि कोई विषम संख्या 2 को लीजिए, जोड़ कर देखिए कि सम आ रहा है कि नहीं। 5 3 जोड़िए 8 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइए 2 हो जाएगा, दोनों ही हाल में सम आ रहा है। अब इसमें एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या को जब जोड़िएगा या घटाइएगा तो ये हो जाता है ऑड। जैसे मान लीजिए 10 है और 5 है, 10 में 5 जोड़िएगा 15, 10 में से 5 घटाइए 5, यानी विषम संख्या। आप उदाहरण ले करके देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत काम का है। अब एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि -1 के पावर में जब इवन नंबर माने सम संख्या, यानी -1 के पावर में सम संख्या होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कि -1 के पावर में 2n हो, -1 के पावर में 4n हो, इसी फॉर्म में आएगा। इसलिए बता रहे हैं -1 के पावर में कुछ भी रहे, 100 रहे, इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर -1 के पावर में ऑड नंबर रहे तो ये हो जाता है -1, ये होता है -1। यानी -1 के पावर में 4n + 1 रहे, प्लस चाहे माइनस, चाहे -1 के पावर में 2n ± 3 रहे। ये सब देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ये सब विषम संख्या। ये सब यानी -1 के पावर में 501 रहे,
यानी -1 के पावर में विषम संख्या पास आना चाहिए। तो इसका वैल्यू हो जाता है, इसका मान हो जाता है -1। इसको ध्यान से देखना है, -1 के पावर अगर सम संख्या तो उसका वैल्यू 1 यानी +1। अब -1 के पावर जब विषम संख्या हो जाए तो ये हो जाएगा -1। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कितना मिनट। अब देख रहे हैं हम लोग प्राइम नंबर, हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जनरली आपसे पूछा जाए तो सभी लोग विद्यार्थी बोल देता है कि वैसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, चाहे वैसी संख्या जो 1 और स्वयं उस संख्या से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन इस हिसाब से नेगेटिव में भी हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल आपसे कहा जाए तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए। लेकिन आपके परिभाषा के अनुसार -3, -2, -5, -7 भी हो जाएगा, जो संभव नहीं है, जो नहीं होता। तो इसका शुद्ध डिफिनेशन होता है द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वैसी एकेतर प्राकृत संख्याएं, ऐसी एकेतर प्राकृत संख्या माने एकेतर मतलब एक से बड़ी संख्या, जो आपका डिफिनीशन उसके बाद, वैसी एकेतर प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, माने सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो जैसे कि इसको हम लोग देखेंगे, द नेचुरल numbers greater than 1 which are divisible by only 1 and the number itself, यानी हिंदी हुआ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी वैसी एकेतर प्राकृत संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो हो जाएगा 2, 1 भी नहीं होता है अभाज्य, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बहुत सारा होगा। अब गौर से देख लीजिए, इसी में हम लोग एडिट कर लेंगे, गौर से देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अब इसी में हम एडिट कर लेंगे भाज्य संख्या, तो ये हो जाता है आपका कॉम्पोजिट नंबर, हिंदी हो गया भाज्य संख्या। डिफिनीशन द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर ऑल्सो, यहाँ से हम थोड़ा सा लिखते हैं, which are also divisible by other than 1 and the number itself
self are called composite numbers। देखिए हिंदी वैसा ही, वैसी एकेतर प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं की अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। आप इसको पहले से बोलते होंगे वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। तो आपका डिफिनीशन में यही जोड़ देना, वैसी एकेतर प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अब डिफिनीशन जो है पूर्ण हुआ। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका 4, 6, 8, 9, 10। तो इसमें नोट एक हो जाता है कि जितना भी भाज्य संख्या इसमें है लगभग जो सम है, लेकिन 2 एक ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए भी जो है अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सब बात को समझना है, सुनना है गौर से। अब देखिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रुक करते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा जो होता है इसका नाम है नंबर लाइन, चाहे इसको कहते हैं रियल लाइन, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा। इसको वास्तविक रेखा इसलिए कहते हैं कि इस पर जो भी संख्या होता है ना सब होता है वास्तविक संख्या। देखिए इधर माइनस अनंत आई प्लस इन्फिनेटिव, इसको इसलिए लिखा गया कि बहुत दूर तक है, जाते जाते थक जाएंगे, जहाँ थक गए वहाँ पर इन्फिनेटिव लिख दिए। बहुत दूर तक जाएंगे इधर, जहाँ थक जाएंगे वहाँ पर माइनस इन्फिनेटिव। आज जानते हैं कि बीच में होता है 0, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, बहुत सारा होता है। देखिए इधर 0 के राइट में ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर REAL, पॉजिटिव रियल नंबर यानी धन वास्तविक संख्या। देखिए इसको सांकेतिक रूप में हम लिखते हैं R प्लस आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि धनात्मक वास्तविक संख्या। देखिए ये 0 से आई इन्फिनेटिव, इसको ऐसे भी लिखते हैं 0 इन्फिनेटिव। इसको छोटा कोष्ठ के अंदर में लिखे हैं, इसका मतलब होता है कि 0 शामिल नहीं होगा और अनंत भी शामिल नहीं होगा, इसके बीच में जितना वास्तविक संख्या है ना सब शामिल होगा। इसको छोटा अंतराल कहते हैं, यानी ओपन इंटरवल, खुला अंतराल भी इसको कहते हैं। देखिए इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके जो बाएं जो होता है ये होता है निगेटिव रियल नंबर, यानी ऋण वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पर जो होता है, देखिए माइनस इन्फिनेटिव से
हाँ, इसको हम लोग सूचित करेंगे r माइनस से। r माइनस मतलब नेगेटिव यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्या। अब देखिए यहाँ पर माइनस इन्फिनेटिव से 0, इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनेटिव यानी माइनस अनंत भी शामिल नहीं होगा, 0 भी शामिल नहीं होगा, उसके बीच में जितना वास्तविक संख्या सब के सब शामिल होगा। तो ऐसे जो लिख रहे हैं छोटा कोष्ठ, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो इस ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, तीनों का मतलब सेम है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीका से लिखा जाता है, लेकिन समझना तीनों को सेम। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर r माइनस चाहे माइनस इन्फिनेटिव से 0, जो पहले होता है ना वो छोटा होता है, बाद में वाला बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर छोटा है, ये बड़ा है, भाई माइनस बहुत छोटा संख्या है। इन्फिनेटिव के बारे में कितना इन्फिनेटिव का मतलब होता है प्लस इन्फिनेटिव। प्लस इन्फिनेटिव का मतलब समझिए कि कितना हो बड़ा संख्या, आप जितना लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे भी बड़ा होता है। इसलिए जब हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनेटिव लिख दिए। अब इसमें देखिए एक चीज़ कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है इन्फिनेटिव के बराबर है, कोई संख्या है माइनस इन्फिनेटिव के बराबर है, ये गलत होता है। कोई भी संख्या मैथमेटिक्स में, कोई भी मैथमेटिशियन हो, इन्फिनेटिव के बराबर संख्या नहीं लिख सकता है। वो जितना भी लिखेगा, कितना भी बड़ा पूरा लाइव भर लिखे, उससे भी बड़ा होता है इन्फिनेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे, x टेंस टू इन्फिनेटिव चाहे x टेंस टू माइनस इन्फिनेटिव। टेंस टू का मतलब होता है की ओर बढ़ना, यानी x बहुत बड़ा संख्या है तो उसको टेंस टू इन्फिनेटिव लिख सकते हैं। x बहुत बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बहुत बड़ी छोटी संख्या माने बहुत छोटी संख्या, तो उसको x टेंस टू माइनस इन्फिनेटिव लिख सकते हैं। इसको टेंस टू पढ़ते हैं, जो तीर का चिन्ह है इसको टेंस टू, इसका हिंदी होता है की ओर बढ़ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं, चलिए ये फर्स्ट चैप्टर से आएगा। मीनिंग ऑफ x बिलोंग्स टू a x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं। ये जैसे लिखा गया है ना, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। मीनिंग मतलब अर्थ, यानी x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a का अर्थ देखिए, इसमें x ऐसे लिखा गया है तो इसको पढ़ेंगे रीड एज x बिलोंग्स टू a, माने x a से संबंध रखता है। अगर ऐसे लिख दिया जाए x डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं रीड एज, इज लगा दीजिए, इज रीड एज x डज नॉट बिलोंग टू a, माने x a से संबंध नहीं रखता है। एग्जाम्पल इजी, इजी का मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। देखिए जैसे कि लेट माने माना कि, क्लासरूम में आइएगा तो सब वर्ड मीनिंग भी लिखा देंगे हम। तो मान ला ए कोई समूह है संख्याओं का, 1 2 3 -1 10 मान लीजिए है। अगर हम यहाँ पर लिख दें 1 बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, देखिए तो 1 इसमें है कि नहीं, इसलिए ऐसा लिखना सही है। अगर 2 बिलोंग्स टू ए लिख दें तो देखिए 2 इसमें है कि नहीं, इसलिए ऐसा लिखना सही है। मान लीजिए -1 इसमें है कि नहीं, है, इसलिए ऐसा लिखना सही है। मान लीजिए यहाँ पर 20 लिख दें, 20 बिलोंग्स टू ए, देखिए 20 इसमें खोजिए, 20 है इसमें नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यानी 20 ए में नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कि -4 इसमें है नहीं है, इसलिए ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा x बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब है मीन्स, देखिए x बिलोंग्स टू n, n का मतलब हम समझा इस वीडियो में प्राकृत संख्या, तो इसका मतलब है x प्राकृत संख्या होगा, यानी x 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मीन्स x इज ए नेचुरल नंबर,
मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू I मीन्स x इज ए इंटीजर। आपको फिर ऐसे लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू R, इसीलिए संकेत हम बता रहे थे। इसका मतलब है मीन्स x इज ए रियल नंबर। अगर हिंदी लिखना चाहे इसका मतलब है x बिलोंग्स टू n का अर्थ है, माने x बिलोंग्स टू a का अर्थ है x एक प्राकृतिक संख्या है। x बिलोंग्स टू I का अर्थ है मीन्स मतलब अर्थ है x एक पूर्णांक है। x बिलोंग्स टू R का मतलब है कि x इज ए रियल नंबर, माने x एक वास्तविक संख्या है। तो इस संकेत को समझ लेना है। तो हम लोगों का लगभग जो है संख्या पद्धति खत्म हुआ। तो इससे हम लोगों का 11, 12 सब का काम चल जाएगा। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम जो है और एनर्जी के साथ वीडियो बनाकर आपके पास भेजते रहें। धन्यवाद।